नमस्कार। बेसिक्स एक्सरसाइजेस जो बहुत ही ज़रूरी हैं कर्नाटिक शैली में और किसी भी शैली की, आप रोज़ इसे प्रैक्टिस कर सकती हैं। मॉर्निंग में जैसे आप अलंकार गाती हैं वैसे ही हमारे में पुरंदरदासा संत पुरंदरदासा जी ने फॉर्मेट किया कर्नाटिक शैली को। और बेसिक एक्सरसाइजेस सरली वरसे, जंड वरसे, अलंकारम बेस्ड ऑन सप्तताला, ये सब हम आकार रूप में प्रैक्टिस करते हैं। सा रे गा मा पा दा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। हम इसे आकार में गाने की कोशिश करते हैं। ये राग माया मालव गौड़ पर निबद्ध है। इसी राग में हम बेसिक एक्सरसाइजेस सीखते हैं। अब इसी के कई रूप, कई टाइप्स हैं, कई काइंड्स हैं। सरी 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 ग म प ध नि सा नी ध प म ग रे सा। वेरियस स्पीड्स में आप लोग कोशिश कर सकते हैं। वन मोर एक्सरसाइज। सरी गा मा ग रे सरी ग रे सरी गा मा, ये ध्रुव ताल और ध्रुव ताल पर निबद्ध है। ये एक अलंकार है, फर्स्ट अलंकारम। सरी गा मा ग रे सरी ग रे सरी गा मा। जैसे ये बीट करके फिर हम जो काउंट करते हैं इसे हम लघु कहते हैं, और 1 2 इसे हम धृतम कहते हैं। सो लघु धृतम लघु 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 धृतम लघु लघु। और क्योंकि हम 4 काउंट कर रहे हैं, ये चतुश्र जाति के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। सप्त ताल अलंकारम जो है 7 टाइप्स ऑफ तालस। ध्रुव तालम, अट्य तालम, रूपक तालम, त्रिपुट तालम, अट तालम, एक तालम, एंड वन मोर जंप तालम। वी हैव 7 तालस एंड 5 वैरायटीज। आप सोच सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स है हमारे ताला सिस्टम। 35 तो हमारे बेसिक ताड़ास हैं, और उसमें डिफरेंट जाति और डिफरेंट नड़ है। एक जाति का एक नड़े भी हो सकता है। तक किट्टा 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 तक
तकिट 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 तकिट। है तो ये चतुश्र जाति, पर हम इसे तिगुन में गा रहे हैं, वो हम बोलते हैं तिस्र नड़ई। तो एक एक जाति के 5 तरह भी हैं, कंड नड़ई, तिस्र नड़ई, मिश्र नड़ई, संकीर्ण नड़ई, मीनिंग 5 into 7 into 5. So we have so many talas. Of course, most commonly used talas are Adi Talam, Mishra Chapu Talam, which is nothing but Rupaka Talam for all of you in Hindustani style. Rupaka Talam, हमारे रूपक ताल हम ऐसे डालते हैं 1 2 3 और 1 2 1 2 3 4 5 6। सरी सरी ग म रे ग म प 6 मात्रा का हमारा रूपक ताल। और इसके एक्सरसाइजेस में बता रही हूँ आपको। सरी सरी ग म रे ग म प ग म प द म प द नि सा अब ये तो एक राग है माया माड़वगढ़। हम इसे 5 अलग रागों में भी, कई रागों में कोशिश कर सकते हैं। सपोज मैंने चुना कल्याणी रागम, विच इज यमन फॉर ऑल ऑफ यू। सरी ग म गरी नि रे ग म, हम ऐसे लेते हैं सरी ग म गरी सरी ग म रे ग म प म गरी ग म प। सो ऐसे जैसे तोड़ी गा लिया या हरि काम्बोजी गाया, अलग अलग स्केलों में प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं और वेरियस स्पीड्स में, स्लो, मीडियम एंड फास्ट स्पीड में आप कोशिश करिए। इससे क्या होता है, ग्रिप ओवर नोट्स, एक स्थिरता बढ़ती है। गांधार मीनिंग गांधार को ढूंढना नहीं होता है। गा गा रे रे सा ने दा पा, इस तरह कहीं से कुछ भी लगाने की कोशिश करें तो हमसे प्रैक्टिस से हम उसे अटेन कर सकते हैं। आप ये डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिएगा एवरी मॉर्निंग। आकार साधका। आवाज के बारे में हम बात करें तो ये भगवान का दीन है। जैसे मैंने कहा, मेरी आवाज मोटी थी। मेरे फैमिली मेंबर्स और मेरे गुरुजी ने सोचा कि मुझे इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए, इसलिए मुझे वायलिन सिखाया गया 8 साल तक। मैंने एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा मैंने उससे भी, क्योंकि स्वरों की ज्ञान प्राप्ति उसी में मिली मुझे। बहुत अच्छे गुरु थे हमारे गुरु वी जानकी रामन जी। कई सारी बातें गमकों के बारे में बताया, कैसे उसका चलन होता है, उसका जो प्रयोग कैसे करते हैं, ये सब हमने समझा। पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे गायिका ही बनना है जिंदगी में। तो आई वेंट बैक टू माई ग्रैंडफादर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टीच मी वोकल लेसन्स। एक आवाज जो मिलती है हमें, वो हीरा जैसी है, उसे परखना पड़ता है, उसको ब्यूटीफुली, उसे कट डायमंड जैसे उसको बनाना पड़ता है, तो उसको कल्चर करना पड़ता है। ये नहीं है कि ओ मेरी मोटी है या मेरी पतली है, मेरी मीडियम है, मेरा रेंज नहीं है, वो नहीं है। कंप्लेंट्स तो रहती ही हैं जिंदगी में, पर जो हमें मिला है उसका बेस्ट उपयोग कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने काम बहुत किया है अपनी आवाज में, क्योंकि मुझे एक अपनी सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप करने का बहुत मन था। क्योंकि कई सारे आर्टिस्ट हैं हमारे घर में, बहुत सारे संगीतकार, ताया जी संगीतकार हैं, पापा, चाचा जी, बुआ, cousins, so many. So if I have to create my own self identity, I have to prove and I have to perform in a different way
considering the keeping the boundaries of classicism intact. क्लासिकल बाउंड्री से बाहर ना निकलते हुए अपनी आवाज को कैसे डेवलप करें? रेजोनेंस लाने के लिए हमें एक एक नोट को अपने साथ जोड़ना पड़ता है, एक एक नोट के साथ पर्सनल कनेक्ट होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कभी कभार ये ऋषभ ये मेरा है, सुधा का है नहीं, ये गांधार मेरा है, ऐसे लगता है मुझे। I possess something I feel because I have worked on it. I have sung so many compositions using these notes. So I feel very personal about this. ये जो साधना हम जो कहते हैं, ये बहुत साधना नहीं, ये तपस्या है। इस एक जिंदगी पूरी नहीं हो सकती, एक जिंदगी में पूरा नहीं होता ये ड्रीम। इट्स अ ड्रीम। मिनिमम ट्रेनिंग इज फॉर 10 to 15 years। हम अपने गुरुजनों से पूछ नहीं सकते थे कि हम मंच पर कब जा सकते हैं। उन्हें मालूम था, उन्हें पता था जब तैयार हो जाएगी, पूरी तैयारी हो जाएगी तो अपने आप वो हमें परमिशन देंगे। आजकल के जनरेशन में ये प्रॉब्लम जरूर है कि 2 साल क्या सीख लिया, उन्हें मंच पर बैठना ही है और इमीडिएटली सोशल मीडिया पर इधर उधर प्रमोट करना है। नो, इट डज नॉट वर्क, इट नेवर वर्क फॉर अस। एक कॉम्पोजिशन को एक क्लास में ओरल ट्रेडिशन के माध्यम से हमें सीखना पड़ता था और अगले क्लास में गाकर सुनाना पड़ता था। We didn't have recorders, we didn't use recorders, we didn't use any Google, we didn't use YouTubes, we didn't have any other iPads or any gadget. Totally independent of all these gadgets that we learnt music. मुझे लगता है उसका जो मेमोरी है बहुत हाई है। हम बचपन में जो सीखे अभी तक भूले नहीं है, अभी रिसेंटली जो हम करते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं, ऐसा लगता है मुझे। एक कॉम्पोजिशन है बहुत सुंदर, जो ताल का सम्मेलन है हमारे कर्नाटक संगीत में कॉम्पोजिशंस के साथ। ऐसा लगता है इनसेपरेबल है, जुड़े हैं दोनों, साहित्य, मेलोडी और ताल सब मिलकर समागम है सबका। एक बहुत सुंदर रचना है जो संत त्यागराज स्वामी जी की रचना है, मैं जो गाकर सुनाऊंगी। एक राग जयंत श्री और ताल आदि। इसका आप देखिए यूनिकनेस, इसका बिगिनिंग ऑफ द कृति 6 मात्रा के बाद उठता है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मरुगेल। ये स्केल मालकॉन्स या हिंदोलम हमारे स्केल से बहुत क्लोज है। सगा मदा निसा सा नी द मा पा म ग सा, वक्र राग, बिकॉज इट्स अ जिगजैग पैटर्न। जो स्वर हम आरोहण में ले रहे हैं वो स्ट्रेट आरोहण में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये कुछ जिगजैग हुआ है, क्रिस क्रॉस हुआ है। सो इसे हम वक्र राग कहते हैं। जयंत श्री एंड सेट टू आदि ताला। आप देखेंगे इस कॉम्पोजिशन में ताला कैसे ऑटोमेटिकली लय और संगीत, जैसे साहित्य और मेलोडी दोनों कैसे, तीनों कैसे इजीली फ्लो हो रहे हैं, लाइक अ रिवर। प्रैक्टिस से हम इसे परफेक्शन तक ले जा सकते हैं। परफेक्ट नहीं हो सकते बट थोड़ी बहुत कोशिश जरूर कर सकते हैं। मरुगेलरा ओ राघवा, 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 मरुगेलरा
ओ राघव राघव मरुगे लचर चर रूप परामरुगे लचर चर रूप परामरुगे लचर चर रूप पर सूर्य सुधा करलोचना मरुगेलर ओ राघव मरुगेलर ओ राघव राघव। मैं पूरा कंपोजिशन नहीं गा रही हूँ, पर ये कहना चाह रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस दैट द फ्लो ऑफ म्यूजिक विद द rhythm and with such a complex it is a complex talam, meaning it is a complex samam. It is coming after 6 beats, but ऐसा लगता है when we practice and sing it, and the beautiful, because of the beautiful compositional part, it seems very flowing and easy. ऐसा लगता है कि बस ऐसे गाते हुए चलें. इतना जो कॉम्प्लिकेटेड उसका जो लयकारी है वो हल्का हो जाता है. ऐसे कई सारे कॉम्पोजिशंस हैं. 3 ग्रेट कंपोजर्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. संत त्यागराज स्वामी, संत मुत्तुस्वामी दीक्षितर और संत श्यामा शास्त्री. इन्हीं के कॉम्पोजिशंस हम बहुत गाते हैं कॉन्सर्ट्स में. कई अन्य सारे वाद्यकारक उन्होंने भी कंपोज किया है. गोपालकृष्ण भारती, पापनासम शिवन, पुरंदरदासा, कनकदासा, कई बहुत सारे अभी रिसेंट कंपोजर्स लाइक डॉक्टर एम बालामुरली कृष्णा. सो बेसिकली कर्नाटिक शैली कॉम्पोजिशन बेस्ड है, और 5000 कॉम्पोजिशंस मिनिमम सीखने पर कुछ बात बनती है. ये नहीं कि 4 गाना सीख लिया, यूट्यूब से गलत सीख लिया और हमने परफॉर्म कर लिया. नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. सो हमारी ट्रेनिंग बहुत स्ट्रिक्ट रिजीम के साथ होती थी. मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी ट्रेनिंग पर ध्यान दें, प्रैक्टिस पर ध्यान दें. कर्नाटिक शैली में द मोस्ट एसेंशियल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द गमकम. गमकम का बहुत महत्व है इस शैली में. Supposing I chose a raga called खमास. थोड़ी सी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके सुनाऊंगी. एक मध्यम, जो शुद्ध मध्यम जो लगता है उसमें, और कैसे उसे अप्रोच हम कर सकते हैं. इट कैन बी कंपेयर्ड टू खमाज ऑफ योर हिंदुस्तानी स्टाइल. इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल रागा. वी कॉल इट खमास. गमा गमा पग 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 पग. ये हुआ हमारा मध्यम. हम जब माइंड में गा और पा के बीच में ऑसिलेट करते हैं, हमें मिलता है शुद्ध मध्यम. गमा पम प गमनी द द द गमनी स नि द गमा स नि द गमा पद नि स नि द प स ग प म ग म पम पम गम 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 ग गम 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 सा नी द प म प प प म ग म. सो ये सब प्रयोग इस राग के मध्यम में होता है. आप मानेंगे नहीं, एटलीस्ट 5 टाइप्स ऑफ 6 टाइप्स ऑफ मध्यम हम इस राग में लगाते हैं. वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू. एक लॉन्ग नोट कोशिश करते हैं.
गा सगा मा पनी सा सनी पा मा गा सा। ये स्केल गंभीर नाट्य रागम का है, पेंटाटोनिक रागा, औडव रागा, 5 नोट्स सा गा मा पनी सा नी पा मा गा सा। इसके गांधार आप देखिए, मुझे लगता है कि आई ओन दिस गांधार बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। हम इसे अंतर गांधार के नाम से जानते हैं। तो गांधार पर आधारित फ्रेसेस हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं। Every day we can choose one note and we can practice one scale and we can use different phrases and land on that scale. Of course, वादी संवादी स्वरों को ध्यान में रखते हुए गा मा पा नी प मा गा मा पा नी सा पा सा नी प मा गा मा नी पा नी प मा गा तो गांधार आधार स्वर इसमें गांधार हुआ। सरगम। अब नेक्स्ट नोट लिया मा रे 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 हा रे रा रे रा रे 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 एक नोट को प्रोमिनेंस दिया। अब अगला पंचम सो बेसिकली हमारे गुरुजी कहते थे, मेरे दादाजी, स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करना चाहिए। एक नोट को लिया, उसमें काम किया, और अगले नोट नेक्स्ट व्हेन यू हैव वर्कड इनफ देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट नोट। ऐसे ऐसे ही हम डेवलप करते हैं अपने इम्प्रोवाइजेशनल स्किल्स, रागों का लक्षण, भाव, emotive. Every raga has a mood, every raga has an emotion. To bring out that emotion, you need to practice and have a hold on each swara. हम साहित्य के बारे में थोड़ा सा बात करूंगी मैं। तकनीक, बारीकियां, घमक, शुद्ध स्वर लगाना, कई सारी इम्प्रोवाइजेशनल एस्पेक्ट जैसे आलाप गाना, नरवल गाना। नरवल माने एक लाइन को लिया, उसी को ताल के अंदर बांधकर और उसका इम्प्रोवाइजेशनल पार्ट हमने किया। जैसे प्रणव स्वरूप वक्रतुंडम, हंसध्वनि में एक बहुत पॉपुलर रचना है मुथुस्वामी दीक्षितर जी की, वातापि गणपतिम भजे हम। इसमें एक लाइन आता है, प्रणव स्वरूप
वक्रतुंडम, दिस इज द बेसिक कॉम्पोजिशन, दिस इज द बेसिक लाइन. हम इसे कैसे इम्प्रोवाइज करते हैं? दिस इज कॉल्ड नेरेवल सिंगिंग, संचारी भावा. प्रणव स्वरूप वक्रतुंडम, 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 प्रणव स्वरूप वक्रतुंडम. ये इम्प्रोवाइजेशनल पार्ट हो गया. टेक्निकल फ्रेजेस, अपना इमेजिनेशन, ट्रेनिंग, एवरीथिंग कम्स टुगेदर इन दिस एस्पेक्ट. पर मुझे लगता है, और मुझे आई एम श्योर ऑल म्यूजिशियंस एग्री विद दिस, मीनिंग ऑफ द लिरिक्स को भी इतना ही वेटेज देना चाहिए जितना हम टेक्निक और अपने स्किल पर देते हैं. एक कॉम्पोजिशन है, बहुत सुंदर कॉम्पोजिशन, जो गोपालकृष्ण भारती जी ने लिखा है. वो एक वाद्यकारक थे. उन्होंने संगीत और लिखना दोनों उन्होंने किया है. शिव जी के भक्त थे वो कहते हैं, शिव जी भगवान, आप मुझे देखकर मेरे ऊपर दया क्यों नहीं आती है? पल्लवी का मीनिंग यही है. क्या कारण है आप में, क्या कारण है कि जो आप मुझ पर दया बिल्कुल नहीं दिखाते हैं? मैंने तो सुना है आप करुणा समुद्र हैं, आप करुणा समुद्र हैं. मैं ये सुनकर आया हूं, पर आप में दया मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है. क्यों, क्या कारण है? मेरे में कुछ कमी है क्या? दिस इज वॉट ही आस्क्स इन हिज कॉम्पोजिशन. आप देखिए, जो कॉम्पोजिशन और जो वर्ड और उसका इमोशन, कितना उसका कॉम्बिनेशन कितना सुंदर है इस कॉम्पोजिशन में. और जितना समझ के गाएं उतना ही उसमें रस भर के आता है, निखर के आता है उतना. तमिल में है ये कॉम्पोजिशन. इरक्कम, इरक्कम माने दया. वरामल पोन देन्न कारणम, मेरे ऊपर दया आने नहीं आया, इसका क्या कारण है? कारणम. करुणை கடல் என்று उन्ने काद केट नंबी वंदेन. करुणை கடல் मीनिंग समुद्र, करुणा के समुद्र हैं. काद केट, काद मीनिंग ईयर्स. मैं सुनकर आया हूं, मैं यही सुनकर आया हूं कि आप बहुत कंपैशनेट हैं, पर मेरे ऊपर आपको दया आई नहीं. இரக்கம் வராமல் போனதென்ன காரணம், என் சுவாமிக்கு 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 இரக்கம் வராமல் போனதென்ன காரணம். காரணம் என்ன காரணம், இரக்கம் வராமல் போனதென்ன காரணம். टोनल क्वालिटी जो एक आवाज में होती है वो बहुत जरूरी है. टोनल क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करें? डॉक्टर जीएस मणि एक बहुत सीनियर म्यूजिकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मंद्र सप्तक में पंचम सा पा, पा को आप सा बनाइए,
pa sa pa sa sa re ga ma pa da ni sa ni dha pa ma ga re sa re ga ma pa da ni sa ni dha pa ma ga रे सा. ऐसे एक एक नोट सा रे गा मा पा, हम ऐसे प्रैक्टिस करें तो हम रेजोनेंस अपनी आवाज में ला सकते हैं. रेजोनेंस ओनली बाय प्रैक्टिस नहीं आती है. लाइफ एक्सपीरियंसेस, अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, हमेशा सब बढ़िया ही नहीं चलता है. लाइफ में आगे पीछे होता है, दुख सुख सब हम एक्सपीरियंस करते हैं. जितना हम दुख एक्सपीरियंस करते हैं उतना ही हम उसे लाइफ, हमें लगता है कि वो हम अब्सॉर्ब करते हैं. वो पेन आवाज में भी दिखती है. मैंने बहुत नोट किया है ये. सुख वो भी एक है, जो एफरवेसेंट फ्रेसेस जब गाते हैं लगता है कि आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी आ रही है, बहुत सुंदर, बहुत हैप्पी हैं हम. सो इट्स अ मिक्स ऑफ मेनी फीलिंग्स दैट इज रिफ्लेक्टेड इन आवर म्यूजिक. The more you experience, the more you visit temples. जितने हम temples, ancient temples visit करें उतना ही हमें लगता है वो composition जो उस deity पर, उस भगवान पर based है. जब हम बाद में, जब दर्शन करके हम बाद में वो वही composition stage में गाते हैं तब उसका एक अलग spiritual quality हम उसको feel करते हैं, क्योंकि mind में हमें उसकी imagery मिलती है. तो resonance, if we talk about resonance in tonal quality or resonance in notes, you have to have a personal connect with this composition, with your own guru, with your own music, with your own swar, with the lyrics, with the meaning of the lyrics, with the laya, everything together. सबका समागम जब होता है तब जाके हमें अंदर से एक ऊर्जा भरी हुई संगीत प्राप्त होती है. I think I have cleared some of the doubts. प्रैक्टिस करें, जल्दी में ना रहें. इस जनरेशन को मैं हमेशा यही कहती हूँ, जल्दबाजी ना करें. खूब सारी बातें सीखें. नॉलेज के लिए ग्रीडी हूँ. प्लीज बी ग्रीडी ओनली फॉर नॉलेज, नथिंग एल्स. जहां से भी ज्ञान प्राप्त होता है प्लीज गैदर. कई सारी कॉम्पोजिशन सीखेंगे, कई सारी बंदिशें सीखेंगे, कई सारी चीजें, बातें प्रॉपरली गुरु से जुड़ कर रहे हैं. गुरु का आशीर्वाद बहुत 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 मायने रखता है जिंदगी में. पेरेंट्स, गुरु, फैमिली, सबका अच्छा, मतलब यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग टू बिकम अ गुड आर्टिस्ट. मन साफ हो, संगीत निखर के आता है. नमस्कार. थैंक यू मधु जी फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू डॉक्टर रामशंकर जी and of course Shambhavi ji for having me today. Namaskar.